अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम तिब्बे यूनानी का एक बेहतरीन सा अनोखा और मशहूर व मारूफ नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जो कि बहुत उम्दा है और बहुत लाजवाब नुस्खा है और बहुत पुराना नुस्खा है। अरसे दराज से ये इस्तेमाल होता आ रहा है और लोग आज भी इसे बहुत ज़्यादा तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है और बहुत लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और एक बेहतरीन यूनानी मेडिसिन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल कादरी हर्बल दवाखाना के ज़रिए से आपकी खिदमत में यूनानी, आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं की जानकारी फ़राहम करते हैं, तो आप उससे फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वह दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें और आपको दुआओं में याद रख सकें और हमें भी दुआओं में याद रख सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जिस नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं, जिस यूनानी मशहूर दवा के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला। जी हाँ दोस्तों, खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला ये एक पुरानी यूनानी दवा है। बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा और बहुत उम्दा रिज़ल्ट आता है। एक बेहतरीन दवा है ये, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो दोस्तों, आज हम खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि ये खमीरा जो है किस काम में आता है और कौन कौन सी बीमारियां दूर करता है और इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कारगर है। तो खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला ये ख़यालात फासिदा और घबराहट को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, जो जहन के अंदर गंदे ख़यालात पैदा हो जाते हैं और थोड़ा चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है और घबराहट होने लगती है, हमेशा डर सा लगा रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला एक नायाब तोहफ़ा है। वो उनके ख़यालात फासिदा को ख़त्म करेगा और घबराहट को दूर कर देगा। और साथ ही साथ ये जो सौदावी बीमारियां होती हैं, सौदावी इमराज के लिए और नज़ला हार के लिए, यानी गर्म नज़ला जो होता है उसके लिए खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला एक बेहतरीन दवा है, बेहतरीन खमीरा है। और साथ ही साथ एक बेहतरीन चीज़ है इसके अंदर जो काम में आती है, जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। खमीरा अबरेशम की ख़ास बात यह है कि यह आज़ाए रईसा को ताकत देता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे जिस्म के लिए आज़ाए रईसा का दुरुस्त होना बहुत ही अहम माना रखता है। तो खमीरा अबरेशम ये ख़ास तौर पर आज़ाए रईसा को ताकत देता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आज़ाए रईसा कौन कौन से होते हैं। तो आज़ाए रईसा जैसा कि दिल, दिमाग और जिगर है, ये सब चीज़ें इनको आज़ाए रईसा बोला जाता है। ये अगर दुरुस्त होती हैं तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है। इनमें अगर कोई ख़राबी पैदा होती है तो पूरा जिस्म बीमारियों से घिर जाता है। तो ख़ास तौर पर खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला आज़ाए रईसा को ताकतवर बनाता है, दिल को ताकतवर बनाता है, दिमाग को ताकतवर बनाता है और जिगर को ताकतवर बनाता है। और आम तौर पर जो बीमारी होती है उसके वजह से जिस्म में जो कमज़ोरी आ जाती है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला एक बेहतरीन दवा है। बहुत जल्द ही कमज़ोरी दूर कर देता है और जिस्म को ताकतवर बना देता है और जिस्म ताकतवर लगने लगता है। तो दोस्तों, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अरसे से इसको अतिब्बा हज़रात इस्तेमाल कराते आ रहे हैं और मैं भी
کافی مریضوں کو زیادہ تر خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا ہی استعمال کراتا ہوں، جو بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے اور مریض خود کو صحت یاب محسوس کرتا ہے۔ تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے استعمال کرنے کی بات کریں تو تقریباً چنے کے برابر آپ کو صبح خالی پیٹ میں یعنی صبح نہار منہ 1 مرتبہ دن میں لینا ہے۔ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، گنگنا دودھ ہو اس کے ساتھ لے سکتے ہیں، ورنہ آپ عرق گاؤ زباں کے ساتھ میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا رزلٹ ملے گا اور آپ کی بیماری دور ہوتی نظر آئے گی اور آپ کے جسم میں طاقت محسوس ہونے لگے گی۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا کے تعلق سے جانکاری۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر کے آل پر ضرور کلک کر دیجیے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔